आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर, लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर 4 साल से जारी तनाव को खत्म करने की दिशा में आज भारत और चीन ने आपसी सहमति से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटाने का बड़ा फैसला लिया है। दो 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच झड़प के बाद आपसी संबंधों में आई खटास को दूर करने के लिए भारत और चीन एलएसी पर दोबारा पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर सहमत हो गए हैं। We've been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well through meetings of the military commanders at various levels. भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुए समझौते के मुताबिक दोनों देश डेमचोक और देपसांग पॉइंट से अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे और दोनों पॉइंट्स के बीच दोनों सेनाएं फिर से पेट्रोलिंग शुरू करेंगी। 2020 के बाद एलएसी पर बड़े तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच 21 दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच बाकी पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर विवाद खत्म करने को लेकर सहमति बन गई थी। सिर्फ डेमचोक और देपसांग पर दोनों देशों का तनाव बरकरार था। These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ हुए इस समझौते को दोनों देशों के लिए अहम बताते हुए कहा है कि इस फैसले से भारत लद्दाख में वापस 2020 वाली पोजीशन हासिल कर लेगा। उधर रूस के कजान शहर में कल से 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना हो चुके हैं। 3 महीनों में पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दूसरी बार मुलाकात करेंगे। 22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाले 16वें ब्रिक्स सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जुलाई के बाद दूसरी बार मिलेंगे। पूरी दुनिया की निगाह इसी बात पर है कि क्या रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, क्या उसे रोकने के लिए कोई शांति की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी, और क्या जो फॉर्मूला पीएम मोदी का होगा, क्योंकि भारत ये कहता है डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्या पुतिन इस पर सहमत होंगे? दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजरायल हमास में छिड़ी जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और नाटो के सदस्य देश तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन भी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। इसके अलावा फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भी रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। रूस की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है। रूस में हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार 5 संस्थापक सदस्यों के अलावा 23 और देश नजर आने वाले हैं। लेकिन ब्रिक्स की बढ़ती ताकत के बीच भारत के बाद रूस ने कहा है कि संगठन का मकसद पश्चिमी देशों का विरोध नहीं, बल्कि दुनिया के विकास और सुरक्षा को मजबूत करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।